Assalamualaikum viewers, this is Advocate Samra Irshad and you are watching Gist of Law. So here we are conducting Logat series and today our topic of discussion is Kanun-e-Shahadat Order 1984 Chapter 3. But before starting the video, I request you all to please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows and don't forget to give your feedback in comment section. इन प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल्स 1 से लेके 17 तक. उसमें हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया सबसे पहले डेफिनेशंस, फिर हमने डिस्कस किया कि कौन कौन पर्सन्स जो हैं गवाही दे सकते हैं, ठीक है. और इसके बाद हमने इन्हीं आर्टिकल्स में डिस्कस किया प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को और फिर आर्टिकल 7 में हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ विटनेसेस. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे आर्टिकल्स 18 से फॉरवर्ड, ठीक है. और इनमें हमने क्या डिस्कस करना है कि पहले तो हमने डिस्कस किया कि कौन कौन पर्सन जो है वो गवाही दे सकते हैं, लेकिन जो आज का हमारा चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि गवाही जो है वो किन किन चीज़ों पे दी जा सकती है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर. सबसे पहला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 18. एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट. अब इसका क्या मतलब है? इसमें बताया गया है कि एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है. अब दो चीज़ें बताई गई हैं इस आर्टिकल में. पहली चीज़ है फैक्ट इन इशू, ठीक है, और दूसरी चीज़ है रेलिवेंट फैक्ट. मतलब चाहे वो सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है, गवाही जो है, एविडेंस जो है वो हमेशा किस चीज़ पे दिया जा सकता है? फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट के ऊपर. इनके अलावा किसी भी फैक्ट के ऊपर जो है वो गवाही नहीं दी जा सकती. अब फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स क्या हैं ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डेफिनेशन वाला आर्टिकल पढ़ा, ठीक है. फैक्ट इन इशू का मतलब है जो मेन प्रॉब्लमेटिक फैक्ट है बिटवीन द पार्टीज, ठीक है. मतलब जो असल वजह है जिसकी वजह से पार्टीज ने आपस में जो है सूट फाइल किया है, ठीक है, चाहे वो क्रिमिनल है या फिर वो सिविल केस है, ठीक है. जो मेन उनके अंदर लड़ाई की जो वजह है उसको हम कहते हैं फैक्ट इन इशू. और रेलिवेंट फैक्ट क्या है? रेलिवेंट फैक्ट है इंटरकनेक्टेड चीजें जो कि फैक्ट इन इशू के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है. मतलब रेलिवेंट फैक्ट्स को हम यूज करते हैं, इनकी हेल्प से हम जो फैक्ट इन इशू है, जो हमारा मेन फैक्ट है, ठीक है, मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मेन झगड़ा है, उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए हम रेलिवेंट फैक्ट्स की जो है वो हेल्प लेते हैं, ठीक है. तो ये तमाम चीज़ें जो है ये हमारे आर्टिकल 18 में बताई गई हैं कि जो एविडेंस है वो किन चीज़ों पे दिया जा सकता है. एक तो फैक्ट इन इशू पे और दूसरा रेलिवेंट फैक्ट पे, ठीक है. फैक्ट इन इशू जो मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मेन वाकया है बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, और रेलिवेंट फैक्ट जो उससे इंटरकनेक्टेड जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो है गवाही ली जा सकती है. इसके बाद फर्दर इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है. इस एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है? इस एक्सप्लेनेशन में बताया गया है दिस आर्टिकल शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय द सिविल प्रोसीजर, ठीक है. अब इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जिसको हमारे सिविल प्रोसीजर कोड ने, ठीक है, जो हमारी सीपीसी है, अगर उसने डिसएंटाइटल कर दिया है टू प्रूव या फिर गवाही देने के लिए, तो वो पर्सन जो है वो गवाही नहीं दे सकता, ठीक है, जिसको हमारे सिविल प्रोसीजर ने डिसएंटाइटल्ड कर दिया है. अब इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये बी पे नंबर पे जो है हमारी इलस्ट्रेशन दी गई है. अ सूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम एंड हैव इन रीडिंग्स अ बॉन्ड ऑन विच ही रिलाइज. अब सूटर का क्या मतलब है? अ पर्सन हु फाइल अ सूट, ठीक है, जिसको हम प्लेंटिफ कहते हैं, जिस पर्सन ने सूट फाइल किया है.
वो पर्सन जो है, जैसे हमने सिविल प्रोसीजर कोड में पढ़ा था कि जब आपने सिविल केस दायर करना है, सूट दायर करना है, तो उसमें आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स जो है आपने उनकी लिस्ट जमा करानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, ठीक है। स्पेशली वो डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर आपका जो केस है वो रिलाई कर रहा है। अब इस एग्जाम्पल में क्या बताया गया कि एक पर्सन जो है वो बॉन्ड जो है वो साथ अटैच करना भूल गया अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिस बॉन्ड के ऊपर वो रिलाई कर रहा था, जिसकी वजह से उसने सूट दायर किया हुआ था। अब वो पर्सन क्या कह रहा है कि जनाब मैं सब्सीक्वेंट स्टेज पे, मतलब आगे जाके ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स उस बॉन्ड को है अटैच कर दूंगा। लेकिन हमारा सिविल प्रोसीजर कोड क्या कह रहा है कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, तो आपने जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो बॉन्ड के ऊपर रिलाई कर रहा था, तो उसको लाजमी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है, अदरवाइज बाद में वो आप अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब सीपीसी ने उसको डिसएंटाइटल कर दिया। तो ये यही बात आर्टिकल 18 में बताई गई है एक्सप्लेनेशन में, कि अगर जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है वो किसी चीज को डिसएंटाइटल कर देता है, तो उस वजह से आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग वो पर्सन जो है उस चीज के ऊपर जो है गवाही नहीं दे सकता। अब इसके बाद जो है हमारा आर्टिकल 19 है, ठीक है। आर्टिकल 19 में क्या बताया गया है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब इसका क्या मतलब है, हम पढ़ते हैं, फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। क्या बताया गया कि ऐसे फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन इस तरह से फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड हैं कि वो क्या कर रहे हैं, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांसैक्शन, ठीक है, कि वो एक सेम सीरीज में चल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीजें जो कि इंटरकनेक्टेड हैं फैक्ट इन इशू के साथ। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल दी गई है, ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम, ठीक है। ए ने क्या किया है, बी का मर्डर किया है। अब मर्डर करना क्या है, ये है फैक्ट इन इशू, ठीक है, जो मेन वकुआ हुआ है, ठीक है, जो मेन हैपनिंग हुई है उसको हम क्या कहेंगे, फैक्ट इन इशू। ए ने क्या किया, बी का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बताया गया है, वट एवर वॉज सेड और डन बाई ए और बी और बाई द स्टैंडर्ड्स एट द बीटिंग्स, ठीक है। वो क्या चीजें हैं, वो क्या करेंगे, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांसैक्शन। मतलब ए ने जब बी को मारा, अब ये तो फैक्ट इन इशू है, ठीक है, लेकिन ए और बी के दरमियान क्या बातचीत हुई, उनके दरमियान क्या झगड़ा था, उनके दरमियान क्या ऐसा मामला था जिसकी वजह से ए ने बी का मर्डर कर दिया, ठीक है। अगर तो लोगों ने उनको झगड़ते हुए सुना, उनको एक दूसरे में जो है वो लड़ाई करते हुए सुना किसी बात की वजह से, ठीक है, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो उनका कोई जमीन का मसला हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी का मसला हो सकता है, ठीक है, जिसपे लोगों को पता हो कि इस बात की वजह से इनके दरमियान फलां झगड़ा हुआ, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या हैं, वो तमाम चीजें उस वाकया से पहले कि उन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ, जो भी बातचीत हुई, या उसके हैपन होने के बाद, ठीक है, वो तमाम चीजें क्या हैं, ये एक सीरीज में चल रही हैं, ठीक है, कि उनके दरमियान झगड़ा हुआ, ये हुआ, ठीक है, उसके बाद ए ने बी का मर्डर कर दिया, ठीक है, वाकया हो गया, फैक्ट इन इशू हो गया, उसके बाद की जो तमाम चीजें, अब ये क्या है, ये क्या कर रही हैं, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांसैक्शन, ठीक है, ये सेम एक सीरीज में चल रही हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें क्या हैं, ये रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड हैं फैक्ट इन इशू के साथ, कि अगर मर्डर होने से पहले उनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, उनके दरमियान कोई बातचीत हुई, किसी बात पे बहस हुई, उनका टकराव हुआ, ठीक है, तो वो तमाम की तमाम चीजें क्या कर रही हैं, पार्ट ऑफ सेम ट्रांसैक्शन कर रही हैं, ठीक है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांसैक्शन। तो ये तमाम चीजें इंटरकनेक्टेड हैं फैक्ट इन इशू के साथ, ठीक है, उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए कि जनाब इनके दरमियान ये झगड़ा हुआ, उसके बाद उसका जो है वो ए ने मर्डर कर दिया बी का। तो ये तमाम चीजें क्या हैं, ये रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। इस आर्टिकल को, इस चीज को हम कहते हैं रेस चेस्टे, ठीक है, मतलब थिंग्स विच आर क्लोजली डन, ठीक है। इसका ये मतलब है कि वो तमाम चीजें जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, क्लोजली डन है, ठीक है, एक सीरीज बना रही हैं, ठीक है, कि उनके दरमियान ये झगड़ा था, इस बुनियाद पे उसने क्या किया, उसका कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया,
फैक्टिन इशू हो गया, और उससे रिलेटेड जो तमाम चीजें हैं जो उससे कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो क्या है, वो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। इसको हम रेस जेस्टे भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें बताया गया है दे ऑल आर रेलिवेंट वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम और प्लेस एंड एट द डिफरेंट टाइम और प्लेस, ठीक है। चाहे वो तमाम जो चीजें हैं जो हैपन हुई हैं, ठीक है, जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, चाहे वो एट द सेम टाइम या प्लेस हुए हैं या फिर डिफरेंट टाइम और प्लेस हुए हैं, ठीक है, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं फैक्टिन इशू के साथ, लिहाजा वो तमाम की तमाम फैक्ट्स जो हैं वो रेलिवेंट फैक्ट्स। इसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 20 में क्या बताया गया है, फैक्ट्स विच आर दी ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्टिन इशू। अब इसमें क्या बताया गया, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था फैक्टिन इशू का, फिर हमने पढ़ा रेलिवेंट फैक्ट्स का। अब यहाँ पे एक तीसरी बात हमें बता दी गई, और वो क्या है, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्टिन इशू, ठीक है। वो चीजें, एक सबसे पहली बात तो है कि फैक्टिन इशू, उसके बाद रेलिवेंट फैक्ट्स हैं जो उस फैक्टिन इशू के साथ रेलिवेंट है। इसके बाद उन्होंने तीसरी चीज बता दी आर्टिकल 20 में, कि वो चीजें जो कि मौका फ्राहम कर रही हैं या फिर वजह बन रही हैं या फिर उसको अफेक्ट कर रही हैं, किसको, फैक्ट इन इशू को, ठीक है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही हैं जिसकी वजह से कोई चीज हैपन हो रही है, ठीक है। अब जैसे आर्टिकल में लिखा हुआ है, फैक्ट्स विच आर दी ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज of relevant facts or facts in issue, or which constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity for the occurrence, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसको सिंपली हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इलस्ट्रेशंस में जो सबसे पहली एग्जांपल दी हुई है, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, यानी सवाल क्या उठा है कि ए ने क्या किया है, रॉब किया है बी को, ठीक है, उसने चोरी की है बी की। अब इसमें क्या बताया गया है, द फैक्ट्स दैट शॉर्टली बिफोर द रोबरी, रोबरी से पहले क्या हुआ, बी वेंट टू अ फेयर विद मनी इन हिज पोजेशन एंड दैट ही शोड इट और मेंशन्ड द फैक्ट दैट ही हैड इट टू थर्ड पर्सन, ठीक है। बी के पास रकम थी उसके पोजेशन में, उसने क्या किया, वो किसी जगह पे गया किसी, ठीक है, वहां जाके उसने किसी थर्ड पर्सन के पास ये मेंशन किया उसको, ये ऐसे ही बातों बातों में जैसे बंदा कह देता है यार मेरे पास ना इतने पैसे हैं, ठीक है, उसने मेंशन किया तीसरे बंदे के पास, और वहां से उठा तो रास्ते में क्या किया, ए ने उसको रॉब कर लिया, ठीक है। अब उसको रॉब कर लिया, चोरी होगी, ये क्या है, फैक्टिन इशू। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, कि बी ने क्या किया, बी ने थर्ड पर्सन के पास जो है मेंशन किया कि यार मेरे पास पैसे हैं, ये क्या है, ये रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है। इसके आगे अब उसने मेंशन किया, अब हो सकता है उस थर्ड पर्सन ने आगे किसी को बता दिया हो कि यार वो बंदा फलां बंदा जो है वो आ रहा है, उसके पास इतनी रकम है, ठीक है, तो ए ने क्या किया, बी को रॉब कर लिया। अब ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये ओकेजन यानी मौका फ्राहम कर रही हैं, या फिर कॉज यानी वजह बन रही हैं, और इफेक्ट उसको इफेक्ट कर रही हैं, किसको, फैक्ट इन इशू को, ठीक है, कि रोबरी हुई, ठीक है, उसको रोब किया ए ने, ये तमाम चीजें उसको इफेक्ट कर रही हैं या फिर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ आ गई हो कि उसने, जो बी ने क्या किया, जब तीसरे बंदे को बताया कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं, ठीक है, और जब उसने थर्ड पर्सन के पास ये जिक्र किया तो रास्ते में उसके साथ क्या हुआ, ए ने बी को रॉब कर लिया। तो जो उसने तीसरे बंदे के पास बात की थी ना, इस चीज ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी, या फिर ऐसी वो काज बन गया, वजह बन गया किस चीज की, फैक्ट इन इशू की, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ये रेलिवेंट हैं, ठीक है। एक तो फैक्ट इन इशू, फिर रेलिवेंट फैक्ट, और फिर उसके साथ जो चीजें अटैच्ड हैं, ठीक है, वो भी रेलिवेंट हैं। ये तमाम चीजें हमें बता रहा है हमारा आर्टिकल 20। अब इसके बाद हमारा आर्टिकल 21 आ गया। आर्टिकल 21 में तीन चीजें बताई गई हैं, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सीक्वेंट कंडक्ट। अब इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इन तीनों चीजों का मतलब समझना है, ठीक है, कि इन तीनों चीजों का मतलब क्या है, मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। सबसे पहली जो चीज बताई गई है वो है मोटिव, ठीक है।
मोटिव हम किसे कहते हैं? किसी भी चीज को करने के लिए हमारी इंटेंशन, ठीक है, कि हमारा इरादा क्या था, हमारा मकसद क्या था, ठीक है, टू डू समथिंग, या फिर व्हेन यू डिटर्मिन समथिंग, जब आप इरादा कर लेते हो या फिर मकसद बना लेते हो कि मैंने ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपकी ये इंटेंशन थी या फिर आपने आपका ये मकसद था, आपने ये इरादा बना लिया कि मैंने क्या करना है, फलां बंदे को मारना है, ठीक है, मैंने तो फलां बंदे को नहीं छोड़ना, मैंने उसको मारना है। अब ये क्या हो गया? ये आपका मोटिव हो गया, ठीक है, आपकी इंटेंशन है, आपका इरादा है, आपका मकसद है, क्या करना है, आपने किसी को मारना है, आपने क्या करना है, मर्डर करना है। अब इसके बाद प्रिपरेशन, मतलब अगर आपने ये मोटिव बना लिया, ये इंटेंशन बना ली, ये इरादा बना लिया कि मैंने फलां बंदे को मारना है, तो अब मारना कैसे है, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाएगी, उसकी तैयारी कैसे की जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपने किसी बंदे को पॉइजन दे के मारना है तो आप उसके लिए पॉइजन खरीदेंगे, ठीक है, आप उसके लिए जहर खरीदेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने इसको पॉइजन देना कैसे है, ठीक है। अब ये तमाम की तमाम चीजें क्या हैं, ये प्रिपरेशन में आ रही हैं, ठीक है, कि आपने उसको पॉइजन देना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ड्रामाज में देखा है कि बहू क्या करती है, सास को मारने के लिए उसके दूध में जो है वो पॉइजन मिला देती है। अब ये क्या है, ये प्रिपरेशन है, ठीक है, उसको मारने के लिए। अब तीसरे नंबर पे जो चीज आ गई वो क्या है कि अगर तो आपने फॉर एग्जाम्पल उसको अगर आपने फायर करना है तो फिर आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली फिर आप एक पिस्टल खरीदेंगे। अब ये तमाम चीजें क्या हैं, ये प्रिपरेशन है, ठीक है। अब इसके बाद जो चीज आती है एंड पे वो है कंडक्ट। अब कंडक्ट का क्या मतलब है, एक्शन, ठीक है, टू परफॉर्म समथिंग। सबसे पहले आपने मोटिव बनाया, किसी चीज का इरादा बनाया, किसी चीज का मकसद बनाया। मोटिव आपका कोई भी पर्सनल ग्रज हो सकता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप कोई इरादा बना ले कि मैंने फलां बंदे को नहीं छोड़ना, ठीक है, अब ये आपका मोटिव हो गया। उसके बाद प्रिपरेशन आ गई कि आपने उसको मारने के लिए तैयारी कैसे की, आपने पॉइजन लिया, आपने पिस्टल लिया, ठीक है, आपने उसको कैसे मारा। अब ये तमाम चीजें आपकी प्रिपरेशन आ गई। उसके बाद आपकी आ गया आपका कंडक्ट, कि आपने उस एक्शन को परफॉर्म कैसे किया है, आपने जो मकसद बनाया था आपने उसको पूरा कैसे किया, ठीक है, आपने उसको कैसे मारा है, किस तरीके से मारा है। ये तमाम की तमाम चीजें आपका मोटिव, आपकी प्रिपरेशन और आपका प्रीवियस, चाहे वो प्रीवियस है या फिर सब्सीक्वेंट कंडक्ट है, ठीक है, आपका कंडक्ट, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ये रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है फैक्ट इन इशू के साथ, ठीक है। तो इन तमाम चीजों की बेस पे आप क्या कर सकते हैं, एविडेंस बुला सकते हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन को एज अ विटनेस, गवाही के लिए बुला सकते हैं कि इन तीनों चीजों पे आके जो है गवाही दी जाए, ठीक है, कि फलां पर्सन ने, उसका मोटिव ये था, फिर उसने प्रिपरेशन कैसे की, फिर उसने उसने अपने कंडक्ट के थ्रू कैसे वो सारा का सारा जो है वो काम किया। ये तमाम की तमाम चीजें क्या है, रेलिवेंट है। इसके बाद आर्टिकल 21 में एक्सप्लेनेशन दी गई है। उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कंडक्ट को, उसमें फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। उसमें बताया गया है कि जो कंडक्ट है उसमें एक जनरल रूल है कि कंडक्ट के अंदर कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं आती, ठीक है, जो स्टेटमेंट्स हैं वो रेलिवेंट नहीं है कंडक्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 में क्या बता दिया गया, एक्सप्लेनेशन 1 में तो हमने पढ़ा कि एक पर्सन है, ठीक है, उसका उसकी अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो रेलेवेंट नहीं है उसके कंडक्ट के साथ, ठीक है। लेकिन हमने एक्सप्लेनेशन 2 में क्या पढ़ा, व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हेयरिंग विच अफेक्ट्स सच कंडक्ट इज रेलेवेंट। एक्सप्लेनेशन 2 बता रही है कि जो कंडक्ट है वो किसी एक पर्सन का हो सकता है और जो स्टेटमेंट है वो किसी और पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि जो स्टेटमेंट है वो उसी पर्सन की हो जिसका कंडक्ट है, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आगे एग्जांपल दी गई है, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। सवाल क्या उठा कि क्या ए ने रॉब किया है बी को, ठीक है, ए ने चोरी की है। द फैक्ट दैट आफ्टर बी वाज रॉब्ड, जब बी को रॉब किया ए ने, देन क्या हुआ, ए क्या कर रहा था, चोरी करके भाग रहा था, ठीक है। अब सी ने क्या किया, सी इन एज प्रेजेंस सेड दैट द पुलिस आर कमिंग, ठीक है। अब ए क्या किया, ए ने रॉब किया बी को और वो वहां से फरार हुआ, ठीक है, वहां से निकला। तो रास्ते में सी ने क्या किया, सी ने ए को बता दिया कि यार फला मौके पे जो है वो चोरी हुई है और पुलिस उस बंदे को पकड़ने के लिए आ रही है। अब जब ए ने ये बात सुनी तो ए ने क्या किया, ए वहां से फौरन जो है वो फरार हो गया। अब ये फरार होना क्या था, ये ए का कंडक्ट था, ठीक है। और
उस कंडक्ट को इफेक्ट किसने किया? सी की स्टेटमेंट ने, कि सी ने जब आके कहा कि यार पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है उस बंदे को पकड़ने के लिए जिसने चोरी की है, तो ए ने क्या किया, ये वहां से फरार हो गया। उसका फरार होना कंडक्ट है, ठीक है। और सी की जो स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि उसने इफेक्ट किया ए के कंडक्ट को। अब सिंपली एक्सप्लेनेशन की आपको समझ आ गई होगी कि एक्सप्लेनेशन ए में बताया कि अगर कोई स्टेटमेंट है कंडक्ट से रिलेटेड तो वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन टू में बताया कि अगर कोई स्टेटमेंट किसी कंडक्ट को इफेक्ट कर रही है, ठीक है, तो फिर वो क्या है, वो रेलिवेंट है। जैसे कि ए जो था वो रोक करके भाग रहा था, तो सी ने उसको कहा पुलिस आ रही है, तो ए ने क्या किया, वहां से फौरी फरार हो गया। अब फरार हो जाना उसका कंडक्ट था, लेकिन उस कंडक्ट को इफेक्ट किसने किया? सी की स्टेटमेंट ने। तो ये तो था हमारा आर्टिकल 21।